नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टू। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव करीब हैं। ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अपनी साख को बचाने का एक महत्वपूर्ण मौका भी है। जाहिर है, इसके लिए अखिलेश को यूपी में डेरा डालना होगा, यानी अपने संगठन और अपनी पार्टी को एकजुट करना होगा और जो चुनौतियां हैं उससे निपटना होगा। लेकिन अखिलेश को तो दिल्ली की सियासत का चस्का लग गया है, जिससे उनकी पार्टी में बीएसपी चीफ मायावती सेंध लगाने में कामयाब हो गई हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता मायावती का दामन थाम रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। अखिलेश के पंचायत चुनावों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल है, यूपी की सियासत में बीएसपी की वापसी का क्या है प्लान? सपा के लिए कैसे मायावती ने बढ़ाई मुश्किलें? क्या यूपी चुनाव में दलित वोटों का होगा बंटवारा? यूपी के सियासी समीकरण क्या रुख लेंगे, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन मायावती ने पंचायत चुनाव से पहले अपने इरादे साफ कर दिए। यूपी के लखनऊ से जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आने वाले चुनावों को लेकर हुंकार क्या भरी, इसका असर अब धरातल पर दिखना शुरू हो गया। बस्ती जनपद में बहुजन समाज पार्टी भाईचारा कमेटी की एक बैठक जो थी वो बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के आमनाबाद गांव में की गई। ये बैठक पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लवकुश पटेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के विस्तार पर विचार विमर्श के साथ ही पार्टी से लोगों को जोड़ने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कई लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए। जिला संयोजक केसी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि मायावती ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। खासतौर से मुस्लिम समाज को विकास के समान अवसर दिए। गांव सड़कों पर जाल बिछाने के साथ ही काशीराम आवास बनवाकर गरीबों को छत देने के साथ ही पठन पाठन की भी व्यवस्था की गई। साथ ही कहा कि बीएसपी की सरकार बनने पर ही सर्व समाज का उत्थान होगा, यानी इस तरह से यह मैसेज दिया गया कि बीएसपी अगर आती है तो उसमें मुसलमानों का फायदा है। वही कार्यक्रम के खास मेहमान पूर्व मंडल प्रभारी केपी राठौर और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष अरशद खान ने बीएसपी सरकार की कामयाबियों का विस्तार से बखान किया और चर्चा करते हुए कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। बैठक में शहाबुद्दीन शाह की अगुवाई में सत्य प्रकाश चौधरी, संजय चौधरी, रवि चौधरी, अशरफ अली जैसे नेता मौजूद रहे। वहीं मुमताज एक महिला नेता भी मौजूद थी। इनके अलावा बैठक में शेर मोहम्मद, सद्दाम हुसैन यानी ज्यादातर मुस्लिम नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की और बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज ने ही बीएसपी की नीतियों से प्रभावित होकर 30 से ज्यादा लोगों ने समाजवादी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया। जिला संयोजक केसी मौर्य ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जिस तरह से समाजवादी पार्टी छोड़कर मुस्लिम नेता बीएसपी में शामिल हुए हैं, उससे साफ है कि अगर अखिलेश अभी भी नींद से नहीं जागे तो आने वाले वक्त में उनकी पार्टी में बड़ी सेंध लग सकती है, यानी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग मायावती का दामन थाम सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है, जहां बीएसपी इसमें सेंधमारी कर रही है तो दूसरी तरफ मायावती उनके मुस्लिम नेताओं को ही अपने पाले में लाने में कामयाब नजर आ रही है। बीएसपी की दमदार वापसी का 9 अक्टूबर प्लान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी की कोशिश में जुटी है। 2 दशक के बाद एक बार फिर मायावती बदली रणनीति के साथ यूपी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीएसपी प्रमुख मायावती के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है। लगातार कमजोर हो रहे जनाधार और चुनावी हारों के बीच मायावती अब 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी है। इसी कड़ी में उन्होंने बीएसपी संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस यानी 9 अक्टूबर को मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत करने का भी फैसला किया। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है, यानी मुसलमान वोटों को भी एक ही छतरी के नीचे लाना है और इसके लिए समाजवादी पार्टी को डेंट पहुंचाना है।
पिछले दिनों विवादित मसलों पर जिस तरह से उन्होंने सरकारों को घेरा है, उससे साफ है कि वो विवादों से बच रही हैं। ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव में लाने की है। अगर मायावती की रणनीति कामयाब होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होगी। वैसे तो जिस तरह से मायावती काम कर रही हैं, वो खुद सवालों में है। मायावती की प्लानिंग पूरे प्रदेश में एक बार फिर बीएसपी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की है। कोविड काल के बाद से ही मायावती काफी कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आई। यूपी 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनकी रैलियों की संख्या उस स्तर की नहीं रही जैसे पहले दिखा करती थी। चुनावों के वक्त में मायावती खुद को एक्टिव कर करीब हर क्षेत्र को छूने की कोशिश करती थी और इसका असर दलित वोटों के बीच पार्टी से जुड़ाव पर बढ़ता था। पार्टी नेता की कम एक्टिव होने का असर वोटरों पर भी पड़ा। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले मायावती खुद को पूरी तरह से एक्टिव दिखाने की कोशिश में भी है। बीएसपी प्रमुख मायावती लखनऊ में डेरा डालकर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही हैं। हर रोज उनके कोई ना कोई बयान भी आ रहे हैं। उनकी रणनीति अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखते हुए अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को साधने की है। उसी कड़ी में जिस तरह से 30 समाजवादी पार्टी के नेता बीएसपी में शामिल हुए हैं, उससे अखिलेश यादव की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मुसलमानों ने एक मुश्त होकर यानी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोटिंग की और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीतकर संसद पहुंचे, ये सिर्फ यही था कि उन्हें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। लेकिन अब इसी वोट बैंक पर सीधा निशाना साध रही हैं मायावती। कैंप के जरिए जोड़ने की कोशिश। प्रदेश भर में बीएसपी की तरफ से कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं। दूसरे दलों के स्थानीय प्रभावी नेताओं को बीएसपी में शामिल कराया जा रहा है। बीएसपी का पहला टारगेट अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी पकड़ वापस पाना है। पार्टी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले की राजनीतिक प्रयोगशाला भी मान रही है। पंचायत चुनाव में बीएसपी पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज के नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की योजना बना चुकी है। ये रणनीति मायावती की 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की याद दिला रही है। उस चुनाव में मायावती ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम समीकरण बनाकर उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती ने इस बार बिना शोर शराबे के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने का तरीका अपनाया है। उन्होंने कई कमेटियों का गठन कर गांव-गांव बैठकों और छोटी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी है। पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बनाना चाहती है। दरअसल इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में बीएसपी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि अकेले चुनाव लड़कर बीएसपी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है। गठबंधन की राजनीति इस दौर में बीएसपी को भी किसी दल के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर वो समान विचारधारा वाले गठबंधन का हिस्सा बनती है तो पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है। बीएसपी के प्रदर्शन में पिछले करीब 2 दशक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। साल 2007 में मायावती ने बीएसपी को अकेले दम पर 206 सीटें जिताकर बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद से पार्टी का वोट फीसदी जो प्रतिशत है वो लगातार गिरता गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक लगातार 4 बड़े चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन हार के बाद बीएसपी के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। यही वजह है कि मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को चुनौती देने की बड़ी तैयारी की है। उनकी कोशिश कैडर को एकजुट करने की है। भले ही बीएसपी में अब बड़े नेताओं का अभाव हो, लेकिन मायावती और बीएसपी नेता बनाने और संगठन को खड़ा करने के लिए मायावती जानी जाती हैं। ऐसे में मिशन 2027 को कैसे लेकर वो आगे बढ़ेंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी। 3 मार्च 2025 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह फैसला उनके ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से लिया गया था। मायावती ने तब कहा था कि आकाश की राजनीतिक परिपक्वता में काफी कमी है, यानी वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है सियासत करने के लिए। लेकिन 13 अप्रैल को आकाश ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताया और पार्टी में वापसी की गुहार लगाई। मायावती ने उनकी माफी
मान ली और 18 मई को उन्हें पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। ये पद बीएसपी में पहली बार बनाया गया है, जो आकाश के बढ़ते कद का प्रतीक है। 28 अगस्त को मायावती ने एक और बड़ा बदलाव किया। आकाश को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, साथ ही उन्हें सभी सेक्टर, केंद्रीय और राज्य कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करते हैं, जिसे पार्टी में अघोषित नंबर 2 की स्थिति माना जा रहा है। यानी मायावती के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर आकाश आनंद है। इसके अलावा आकाश को बिहार जैसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य में भी स्टार प्रचारक की भूमिका दी गई है, जो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बढ़ती अहमियत को दिखाता है। यानी आकाश के कंधों पर भी कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, और जिस तरह से छोटी छोटी यानी मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और गांव-गांव में जो छोटी छोटी बीएसपी बैठकें कर रही है, उनमें भी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जुगत लगाई जा रही है। और उसी कड़ी में 30 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता अब तक बीएसपी में शामिल हो चुके हैं। यानी ये सिर्फ अभी शुरुआत है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अगर अब भी नहीं जागे तो बड़ी तादाद में कई और मुस्लिम नेता, जिनमें कई जाने पहचाने नाम हैं, वो भी मायावती के खेमे में जा सकते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।